नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ विक्रांत सर है जो कि 2023 में डिप्टी जनरल पोस्ट पे सिलेक्टेड भी हैं। एक बार फिर से यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देने के बाद बाहर आए हैं। 23 का भी वही समय था, 26 का भी वही समय है। पिताजी भी आपके साथ ही हैं, तो कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? इंटरव्यू बढ़िया गया मेरा काफ़ी। सर ने भी एंड में कहा, चेयरमैन सर ने भी, कि आपका अच्छा इंटरव्यू किया है। अच्छा बोला, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया? आके उन्होंने कहा ये चीज़ कि आपका अच्छा इंटरव्यू किया विक्रांत। आगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हमेशा मानवाधिकार के अनुसार चल जाएगा, नैतिकता का फॉलो कीजिएगा, आगे आप कहीं भी जाएँ। और बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। इसका मतलब जब इतना कॉम्प्लीमेंट आपको मिला तो इसका मतलब शानदार इंटरव्यू रहा होगा। क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? स्टार्टिंग में मुझसे चेयरमैन सर ने पूछा कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लीजिए आप जेल जा रहे हैं, आप समय पे पहुंच जाते हैं, अगले दिन आप जेल जाते हैं, लेकिन आपके रास्ते पे कोई परेशान व्यक्ति मिलता है, उसकी मदद करते हैं, जेल पे आधा घंटे लेट जाते हैं, तो क्या ये चीज़ है, इसे कैसे ईमानदारी कहा जाएगा? मैंने कहा सर बिल्कुल कहा जाएगा, आपने मदद की है। तो क्या ये भी ईमानदारी में काउंट होगा कि आपने जो मुलाकात में परिजन आए हैं बंदियों के, उनसे पैसा लेके गरीबों को बांट दिया है? क्या ये भी नैतिकता है, क्या ये भी ईमानदारी है? मैंने कहा नहीं सर, मीन्स और एंड का बात होती है। साधन और साध्य का। अगर आप मीन्स सही इस्तेमाल करेंगे तभी आप एंड को जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना वो गलत माना जाएगा। और सवाल? ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे वही कारागार के प्रशासन के बारे में बातें पूछी, कुछ कि क्या क्या मैनेजमेंट देखते हो, कैसे करते हैं। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर ने मुझसे एजुकेशन के बारे में पूछा कि क्या पढ़ाई की है आपने, आगे क्या किया है। तो मैंने बताया कि मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद मैंने 2 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपर काम नहीं किया। उसके बाद सर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि AI क्या होती है, समझाओ ये है क्या? तो मैंने बताया कहीं है, उनका बहुत अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लो एक टब है, उसमें पानी भरा हुआ है, मैं तुम्हें 2 जग दे देता हूँ, एक 4 लीटर का जग है, एक 2 लीटर का जग है। इन 2 जग की मदद से तुम्हें 2 लीटर बनाना, कैसे बनाओगे? तो मैंने बता दिया सर ऐसे बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उन्होंने AI की एप्लीकेशन पूछी कि यहाँ पे क्या कहाँ का AI यूज़ हो सकता है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रशासन की। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जिलागार का बुलंदशहर में जो है 2 चीज़ें बताओ अपनी जो आपने की हो, अच्छी की। तो मैंने वो बताया सर मैंने ये काम करा। उनका ठीक है। फिर तीसरे बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि AI के बारे में। उन्होंने फिर से AI से सवाल पूछा कि AI अगर मर्डर कर देता है, कोई रोबोट मर्डर कर, हाँ, तो उसको भी फांसी होगी, उसे भी जेल होगी? मैं कहा सर नहीं। तो क्या AI को बंद कर दिया जाएगा, उसने मर्डर कर दिया है? तो मैं कहा सर वो भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उसमें क्या किया जा रहा है? तो मैंने कहा सर इसी चीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, AI सबमिट हो रहा है कि सारे विश्व की गवर्नमेंट एक साथ मिले और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करें कि AI का यूज़ कैसे पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है, एथिकल वे में सेफ AI को यूज़ करें हम लोग, और उसका जो मिसयूज़ है वो रोका जा सके। इसी चीज़ के लिए हम ग्लोबल सबमिट करा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। चौथे बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि ChatGPT का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा डायरेक्ट सवाल थी। तो मैंने उससे कहा सॉरी सर मुझे फुल फॉर्म याद नहीं। बस यही नॉर्मल सवाल। अच्छा, तो ओवरऑल अच्छा रहा, कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा मिला। चलिए, अच्छा आपने 23 का भी यहाँ पे सामने इंटरव्यू दिया था, स्ट्रैटेजी भी बताई थी बच्चों को, तो कोचिंग किया था आपने कि बिना कोचिंग की तैयारी की है? मैं जब जॉब छोड़ के आया तो तब मैंने 1 साल बाजीराम रवि में कोचिंग की। अच्छा, कोचिंग किया था? 1 साल की थी। उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर कैसे तो अभी डीजे की पोस्ट पे है, बहुत हार्ड आप लोगों की ट्रेनिंग भी होती है, अभी पोस्टिंग भी आपकी हो गई है, और जेल में उतना ज़्यादा समय भी नहीं मिलता होगा पढ़ने का क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती होगी, तो कैसे मैनेज कर देते पढ़ाई? जो भी समय मिलता है उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। हॉबीज़ तो सब खत्म हो गई है, फुटबॉल देखना, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज सब बंद है। सारी हॉबी एक मूवी भी 3-3 दिन में जाके कंप्लीट हो पाती है अब? हाँ बिल्कुल। फिर कभी कभी फ्री टाइम रहता है, ऐसी बात नहीं पूरे टाइम ही जेल पे वो रहता, काम रहता है ज़्यादा। लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। अच्छा। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, तो तैयारी कैसे करें बच्चे, जो भी बच्चे NCERT कैसे पढ़ें और स्टैंड बुक क्या क्या फॉलो करें? आपने तो कोचिंग भी की है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या कहना यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल है काफ़ी सारे, फ्री में भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, एक बेसिक आइडिया लग जाता है। बाकी जितनी बेसिक बुक हैं हर उसकी वो जरूर पढ़ें। लक्ष्मीकांत होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल PYQ पढ़ लिए या कई छोटे नोट्स पढ़ लिए उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर अच्छे से पढ़िए, हर एक किताब पढ़िए, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। एक लाइन पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो रहा है, UPSC के हिसाब से भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि एनालिटिकल सवाल ही पूछे जाएँ, तो वो पहले पुराने ज़माने की तैयारी के हिसाब से नहीं हो पाएंगे। तो बेस अपना मजबूत रखिए, सारी बेसिक किताबें अच्छे से पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन करनी बहुत जरूरी है। पूर्वावलोकन करना जरूरी नहीं हो पाएगा। कितनी बार सॉल्व किया घटना चक्र? बहुत बार। कितनी बार?
याद ही नहीं है, गिनती नहीं होगी कोई। मतलब तब भी लगभग कितनी बार हो गया? 50, 60, 70, 80, इतना भी नहीं, 40, 30। हाँ 15, 20, 25 बार तो कर रखी है। अच्छा 25 बार कम से कम कर रखी है। हाँ कर ली होगी, जो 2-3 साल 2 साल में तो इतनी करी है। पहली बार में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे फिर ये बार बार पता चल जाता है, इसमें मार्क कर रखा है, सब पता है किस पेज में क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, आइडिया लग जाता है। अच्छा वो आइडिया लग जाता है। अच्छा एक बार जैसे आपने सॉल्व कर दिया घटना चक्र में टिक लगा लिया, तो दूसरा सॉल्व करते कि उसी को बार बार पढ़ते हैं? मैं घटना चाहिए मैंने नोट्स नहीं बनाए, नोट्स जितने बुक्स है मेरी जो उस सब के नोट्स है मेरे पास। नोट्स कैसे बनाते थे आप? देखो स्टार्टिंग में आप तैयारी स्टार्ट किया आपने तो नोट्स मत बनाइए, पहले किताबें पढ़ो अच्छे से, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है वो। किताब तो इतनी मोटी है, उसमें हर चीज़ तो नहीं पूछी जा रही है, तो ये आइडिया रखना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है। जब आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ पूछी जा रही है, तब आप दोबारा रीड करें, इंपॉर्टेंट को मार्क करें और फिर उसके नोट्स बनाओ। फिर वैसे नोट्स बनाए? वरना जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया, पहली बार पढ़ रहा हूँ नोट्स बनाने शुरू कर दिए, फिर जब प्रीवियस ईयर देखा तो देखा नोट्स में से एक सवाल भी नहीं है। अच्छा पहले मेरा आप खराब हो पढ़िए, फिर पीवाईक्यू देखिए, फिर वापस नोट्स से अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या भाई ये क्वेश्चन आया था, ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। पीवाईक्यू कितने साल का देखें? पूरे जितने भी दिए हैं उसमें 15-20 साल के। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते थे? अब जॉब में आने के बाद तो करंट अफेयर का टाइम है नहीं कि आप डेली देखो, या मंथली भी नहीं फॉलो किया था, तो साल में जो आती थी आई दृष्टि। 2-3 किताबें आई दृष्टि हो गई और 1-2 कोचिंग के जो साल के आते हैं वो पढ़ के फटफट अपना देते। पापा आज भी आपके साथ आए हैं, पिछली बार भी आए थे, इसके बाद आने की जरूरत ना पड़े यही उम्मीद है, एसडीएम पोस्ट पर सिलेक्शन हो। तो पापा का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में? माँ बाप का रोल तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली तैयारी में, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के भी आया था, इतने लंबे समय तक घर पे था खाली। बहुत लोग ताना भी मारे थे क्या? मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था, तो ताने वाने में सुनता नहीं जाता, इस चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर वाले तो सुनते रहते हैं, तो ये थोड़ा परेशान हो गए थे। हाँ, पापा परेशान हो गया थे। लेकिन मैं नहीं सोचता ज़्यादा सब चीज़ों के बारे में, निकल ही जाता है इतना कि मेहनत करोगे तो सफलता तो मिलेगी। अभी शादी हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं। शादी होना है, करोगे अभी साल शादी, अब शादी ही करनी है। अब शादी ही करनी है। इस बार से एसडीएम हो जाइए या पहले दूसरा प्रेफरेंस क्या आपका? दूसरा ART एरिया है। ARTO। तीसरा? तीसरे में मैंने क्या जेल सुप्रीम जेल सुपरिटेंडेंट किया। जेई सुपरिटेंडेंट। हाँ DSP में थोड़ा नीचे भरा है मैंने, डीएसपी नहीं भरा है? नहीं थोड़ा नीचे ही भरा है। अच्छा मतलब अभी ट्रेनिंग की ना, अभी फिर दोबारा से ट्रेनिंग से 2 साल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग 1 साल है। के लिए वो बच्चे पक जाते हैं ना ट्रेनिंग से, वो थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पेपर 5-6 कहाँ से कवर किया था? पेपर 5-6 में मैंने मल्टीपल सोर्स लिया मैंने, जितनी भी किताबें मुझे उस टाइम अवेलेबल थी सब पढ़ा है। सब पढ़ी, सब मार्क किए चैप्टर वाइज, उसमें सारी एक साथ रखी और चैप्टर वाइज में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसके नोट्स बनाए मैंने। बना लिया। उसके बाद जो भी नया मटेरियल आता था उसमें देख के एडिशन करता रहता हूँ बस मैं उसमें। चलिए डिप्टी जेलर से यूपी पीसीएस के एसडीएम का सफ़र बहुत शानदार रहे। बस 29 मार्च के पहले रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको एक नाम विक्रांत चौधरी जरूर दिखेगा, यही भगवान से उम्मीद है। और पिताजी का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नाइस।